दोस्तों बहुत हो गया यार। कुछ एक दुखती रग पे हाथ रखना भी ज़रूरी है। इंडियन टीम ने क्या परफॉर्मेंस की है वेस्ट इंडीज़ में। आपको मैं 3 ऐसे मेजर पॉइंट बताऊंगा जिस वजह से टीम इंडिया की हार हुई है। आप अगर कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्ट्रगल कर रही है वेस्ट इंडीज़ में T20 मतलब आईपीएल इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी, सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी हो के भी आप ऐसी टीम से हार रहे हो जो कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही है। शेम ऑन इंडियन टीम। दोस्तों ये मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता था लेकिन कहना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि कुछ एक 3 ऐसे मेजर पॉइंट मेरी नज़र में हैं जिस वजह से टीम इंडिया हार रही है। और साथ ही साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं जो दर्शकों की प्रतिक्रिया है। मैं बात करना चाहूँगा ट्वीट्स के बारे में जो कि दर्शकों ने डाले हैं। पहला जो ट्वीट है वो आ रहा है, वंस अ लेजेंड हार्दिक पांड्या सेड। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले हार्दिक पांड्या के बारे में बात करना चाहूँगा। ट्वीट में भी उन्होंने क्लियरली लिखा है, आई थिंक वी कैन पिक 2 और मोर टीम्स एंड विन एनी कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड। क्या बात कही है यार। इंडिया लॉस द कॉन्सिक्यूटिव 2 मैचेस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन 2016 आफ्टर दैट। अब देखो बात ये है कि ये बिल्कुल वैलिड बात है दोस्तों। हार्दिक पांड्या ने क्लियरली ये बात कही थी कि हम कोई भी टीम खिला लें, मतलब 2 और 3 टीम भी पिक कर लें, तब भी हम कोई भी मेजर कंपटीशन जीत सकते हैं T20 में। इतनी बड़ी बात कह दी और उसके बाद तुम वेस्ट इंडीज़ में जाके हार जाते हो। अब तुम यंगस्टर हो, यंग टीम हो, यही बार बार नहीं कह सकते। अब बढ़ते हैं अगले ट्वीट पे। दिस इंडियन क्रिकेट टीम इज़ अ बंच ऑफ स्पॉइल्ड पैम्पर्ड लॉट ऑफ दिस इंडियन क्रिकेट टीम bunch of spoiled pampered lot right from the coach to player, scampering around like headless chicken in white and red ball international cricket। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात कही है। दोस्तों आप समझ सकते हैं दर्शकों की प्रतिक्रिया। जब इंडियन टीम जीतती है तो सर पे भी चढ़ाने वाले हम लोग होते हैं, जब इंडियन टीम हारती है तो उतारने वाले भी हम लोग होते हैं। परफॉर्मेंस अप डाउन चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, पर इतनी ऐसी टीम से आप हार जाओ जो कि टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही है, स्ट्रगल कर रही है, जिनका ना ही उनके बोर्ड के पास पैसा है। तुम लोग हो सबसे अमीर बोर्ड, फिर भी उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस आए तो दर्शकों की प्रतिक्रिया तो दोस्तों बनती है। थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज होंगे आज। विदाउट द सीनियर लोड Indian cricket team is just a bunch of over-ambitious youngsters playing like their own individual games. BCCI should stop experimenting. Why don't you just keep your best 11 like MS Dhoni did all of these year and kept Indian cricket at the top? अगला ट्वीट है दोस्तों, if Nicholas Puran had played in ODIs and Virat Kohli would have remained rested like this, I think we would have got clean sweep in ODIs too. ओडीआई टीम में आपको पता है विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों थे। अब दर्शक कह रहे हैं कि विराट कोहली ना होते और निकोलस पूरन अगर खेल रहे होते। अब इस बारे में बात करना चाहूँगा। निकोलस पूरन का क्या सीन है कि मतलब वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं और भी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं, और इंडियन टीम को आईपीएल के अलावा कोई भी फ्रेंचाइजी लीग बाहर जाके खेलना अलाउ नहीं है। अब बाहर जाके अगर खेलना अलाउ नहीं है तो मतलब एक तरीके से निकोलस पूरन की बात की जाए तो उन्हें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिला है। आपको पता है अभी वो मुंबई के लिए खेल रहे थे टूर्नामेंट कोई कनाडा में, वहाँ पर 20 ओवर्स में वो मतलब 130 कुछ मार के आए फाइनल में अभी थोड़े दिन पहले, और 80s तो वो रेगुलर मारते रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, फॉर्म में थे प्लेयर। अब यही बात मतलब इंडियन टीम से कंपेयर किया जाए तो इंडियन सिर्फ एक्सपोजर मिलता है आईपीएल का, इसके अलावा बाहर कहीं नहीं खेला। ये दोस्तों बहुत ही मजेदार ट्वीट है। इसमें दर्शक ने बात की है, इंडियन टीम ऑन द वे टू वर्ल्ड कप। ये देखो वर्ल्ड कप के लिए जा रही है, टूटी फूटी कार टूटी फूटी टीम बन रही है, वर्ल्ड कप के लिए जा रही है। दर्शकों में नाराजगी होना तो जाएगा। एक दर्शक ने ये लिखा है दोस्तों, ओवर बैटिंग हैज बीन बिलो एवरेज पैथेटिक शिट। आई एम ऑलरेडी feeling like we are gonna be another West Indies after Rohit and Virat retires. Dravid has been pathetic as a coach. No idea if there is any young batsmen who are dependable when batting order collapses. कोलैप्स होता है उसके उस समय ही तो मतलब एक उभर के निकल के आना चाहिए प्लेयर। फिर भी टू अर्ली है कहना, लेकिन आगे बात करेंगे इस बारे में। अगले ट्वीट के बारे में बता देता हूँ। इंडियन टीम डाउनफॉल स्टार्टेड द डे विराट कोहली वाज फोर्स्ड टू स्टेप डाउन फ्रॉम कैप्टेंसी। द करंट मैनेजमेंट इज सो क्लूलेस, अ ह्यूमिलेशन is on the card for us. It was a little too early to let the team play without seniors. I hope management will realize it now. आपको क्या लगता है, मतलब बहुत जल्दी था? ये एक वैलिड ट्वीट है
दोस्तों आपको क्या लगता है वैलिड था? मतलब बहुत ही जल्दी यंगस्टर को इतना ज़्यादा मौका देना, एक तिलक वर्मा ही शाइन कर रहे हैं, बाकी कोई भी शाइन नहीं कर रहा है। अब इनको क्या मतलब हमेशा अहमदाबाद की और मुंबई की पिचेस मिलेंगी बैटिंग करने के लिए? बाहर जाके भी खेलना पड़ेगा, बाहर जाके जब स्ट्रगल होता है तब समझ आता है कि आटे दाल के भाव क्या हैं। वहाँ पर मतलब आप लोग जब अहमदाबाद में होते हैं शुभमन गिल, तड़ाके से रन बनाते हैं, तड़ाके से सेंचुरियाँ मार रहे थे टी20 में। सूर्य कुमार यादव मुंबई में तड़ाके से रन मार रहे थे, जब बाहर जाते हैं तो क्या हो जाता है। इंग्लैंड में सूर्य कुमार यादव ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद 2023 की बात कर रहा हूँ तो सूर्य कुमार यादव हैज बीन रियली वेरी डिसअपॉइंटेड दिस ईयर। उसने कुछ नहीं किया है। अब एक आईपीएल को छोड़ दो, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, आईपीएल को साइड रखो। इंटरनेशनल क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों कुछ भी नहीं किया है। और ये दोस्तों वर्ल्ड कप के बारे में एक ट्वीट आया है, बहुत ही अच्छा ट्वीट आया है। और दोस्तों दर्शकों की प्रतिक्रिया अब आने वाले वर्ल्ड कप पे भी होने वाली है। आप देखो क्या ट्वीट आया है। यू कैन सेंस व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द वर्ल्ड कप, यू नो how the team will perform, and in the end of the day only Virat Kohli will be playing. The lowest point in Indian cricket invests so much in IPL still can't win against teams like West Indies. मतलब वेस्ट इंडीज की बारे में बार बार क्यों हो रही है? क्योंकि एक ऐसी टीम है जो कि वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है। और ऐसी टीम के बारे में अगर आप परफॉर्मेंस ऐसी दोगे इन टीम्स के साथ तो ऑब्वियसली बात होना तो मतलब बनता ही है। कहने का मतलब है इंडिया की जो बी टीम है, अगर विराट कोहली रोहित शर्मा को निकाल दिया जाए तो उसके बाद क्या तुम वेस्ट इंडीज से भी लो चले जाओगे? ये बात होती है। और जब हारने के बाद इंडियन टीम ये बात करती है ना, ये यंग टीम है, उसी पे अगले दर्शक का एक ट्वीट आया। इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर लूजिंग द मैच टू वेस्ट इंडीज कीप सेइंग और टीम इज यंग टीम क्रैकिंग यंग। उसने एक बात बताई है कि कौन कौन से प्लेयर कितने साल के हैं, एंड बाय द यंग मीन्स स्काई 32 साल के हैं, फिर हार्दिक पांड्या 29 साल के हैं, सैमसन 28 साल के हैं, अक्षर 29 साल के हैं, चहल 33 साल के हैं, मुकेश कुमार यादव, मतलब इसको मैं इसमें शामिल नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने एज जरूर मेंशन की क्योंकि उनका भी एक तरीके से डेब्यू हो रहा है, लेकिन फिर भी एज वाइज तो वो 29 ईयर्स के हैं। तो आप यंग टीम क्यों करते रहते हो? और उन्होंने एंड में लिखा है शर्म तुमको मगर आती नहीं। दोस्तों अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि 3 कारण, मेरे हिसाब से 3 कारण जिस वजह से इंडियन टीम हारी, काफ़ी कुछ इसमें क्लियर हो गया। सबसे पहले यंगस्टर पे टू मच इन्वेस्टमेंट। यंगस्टर अच्छे होते हैं हर एक देश के लिए, अच्छा परफॉर्म करें तो मतलब आगे फ्यूचर हमारा काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मेन बात है कि अभी या क्या ये टू अर्ली है? अभी देखो वर्ल्ड कप आने वाला है, मेन वर्ल्ड कप आने वाला है। वर्ल्ड कप में जितने भी अपने स्टार प्लेयर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए खेलने का। अगर मौका नहीं मिलेगा तो वर्ल्ड कप में मतलब एक तरीके से आप कह देंगे हमें प्रिपरेशन के लिए मौका ही नहीं मिला, जैसे आपने WTC के फाइनल में भी यही बात कह दी थी। तो सबसे बड़ी बात ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि यंगस्टर को कब मौका देना चाहिए। देखो एक आधे प्लेयर को ड्रॉप कर दो, मान लिया रोहित शर्मा को या विराट कोहली में से एक को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ये मेजर हब है इंडियन टीम के, स्तंभ है। एक को ड्रॉप कर दो, रोहित शर्मा को कैप्टन रहने दो, फिर उसके साथ मतलब यंगस्टर को ग्रूम करो धीरे धीरे करके। ये नहीं कि सारा यंग अलॉट या आप भेज दो। और वेस्ट इंडीज़ में चलो ये ट्राई भी हो सकता था, लेकिन ट्राई किया आपने, औंधे मुंह गिर गए, दोनों मैच हार गया। हो सकता है आने वाले तीनों मैच जीत जाओ आप, लेकिन फिर भी पहले 2 मैच हारे हैं। ये एक तरीके से पोल खोल देता है यंगस्टर को किसके साथ और कब ग्रूम करना चाहिए। मेरे हिसाब से यंगस्टर को टू मच अभी एक्सपोजर मिल गया है थोड़ा उन्हें। अब देखो पहले क्या होता था, मतलब टीम इंडिया ए की तरफ से कोई बैट्समैन खेलता नहीं था ना, ये प्लेयर खेलता नहीं था, तो उसे मौका नहीं मिलता था। अब क्या है कि आप IPL में परफॉर्म करो, 20 ओवर का मैच है, लप्पे मार रहे हैं, एक आधा मैच या 4 मैच अच्छे चले गए तो आप इंडियन टीम में आ जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, काफ़ी लंबे समय तक का एक तरीके से चीज़ें देखनी चाहिए। और ये अब इंडियन टीम को सीखनी चाहिए, इंडियन सेलेक्टर को। दूसरा जो मेजर पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या एरोगेंस है इंडियन टीम में। देखो इंडियन टीम में हो ना हो, सेलेक्टर्स में हो ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से कैप्टन में ज़रूर है एरोगेंस। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ, एक ट्वीट दिखाता हूँ। ट्वीट में एक बात कही थी हार्दिक पांड्या ने बहुत पहले, वी कैन पिक 2 or more टीम्स एंड विन एनी कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड। हार्दिक पांड्या ने ये कहा था, और ये कहा था जब वो IPL जीत गए थे। दोस्तों IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा फ़र्क है। अब ये बात उनकी स्टेटमेंट, क्या आज पूछो वो कह सकते हैं? पूछो आज, मेरे ख्याल से उनकी बोलती बंद हो जाएगी अगर ये पूछो।
वो कह देंगे कि यंग टीम है, यंगस्टर है, यंग का कब तक बहाना देते रहोगे आप यार, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। इंटरनेशनल क्रिकेट में बार-बार एक ही बहाना नहीं चलता, आपको परफ़ॉर्म करके दिखाना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक मेरी तरफ से यही रहा कि हार्दिक पांड्या में थोड़ा-सा तो एरोगेंस है। टीम पिक करने में इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। कैप्टन भी माँगता है, कैप्टन अगर माँगते मुझे विराट कोहली या करना चाहिए टीम में। कुछ बातें फ़ोर्स होती हैं कैप्टन पे, कुछ कैप्टन डिमांड कर सकता है। तो वो अगर डिमांड करते, तो क्या उनको ये चीज़ पूरी नहीं होती उनकी, रोहित शर्मा मुझे टीम में चाहिए या विराट कोहली मुझे टीम में चाहिए। तो अगर चाहिए तो माँगो, मतलब एरोगेंस में दिखाओ कि किसी भी टीम से आप जीत जाओ। तीसरा जो दोस्तों तीसरा जो मेजर पॉइंट मुझे लगता है कि इंडियन टीम क्यों हार रही है। अब थोड़ा-सा इसमें डीप में बताना चाहूँगा कि जैसे कि आईपीएल है, आईपीएल में आप खेलते हैं एक बैटिंग ट्रैक्स पे, ठीक है? बैटिंग ट्रैक पे खेलते रहते हैं तो वो ट्यूनिंग में बॉडी आ जाती है। जब आप जाते हैं बाहर तो आपको वैसी कंडीशन नहीं मिलती, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। वेस्ट इंडीज़ में ऐसी कंडीशन नहीं है, वेस्ट इंडीज़ में लो बाउंस वाली पिचेस हैं, प्लस स्पिनर को ज़्यादा मदद मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके बैट्समैन फेल हुए हैं। बैटिंग में तभी कोलैप्स हुए हैं, बैटिंग में इसी वजह से कोलैप्स हो रहे हैं कि जैसे आईपीएल में खुल के बॉलें मिलती थी ना, टक टांग निकाली, मार दिया कॉन्फिडेंस, चौका, इधर चौका, लेग स्टंप में, मतलब, और बॉल भी आउटफील्ड से एकदम दौड़ती हुई जाती थी। यहाँ पर क्या है, एक-एक रन के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पूरी मेहनत लग रही है प्लेयर की। तो मतलब अडॉप्टेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। यंगस्टर को ये समझना पड़ेगा धीरे-धीरे जाके, सूर्य कुमार यादव की हर एक पिच पे 150 या 200 की स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनते। कुछ क्रिकेट होते हैं यहाँ 100-120 की स्ट्राइक रेट से भी रन बनाने पड़ते हैं। उनके परफॉर्म करने का रीज़न ही यही है कि वो बंदा मतलब अडॉप्ट कर रहा है, प्लस थोड़ा-सा अपने गट फीलिंग से खेल रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हर बॉल पे वो लप्पा मार रहा है, जब बॉल उसके आर्क में आ रही है तो शॉट मार रहा है, मतलब फुल वैल्यू ऑफ द शॉट। कहने का मतलब है जब लूज़ बॉल मिले तो आप छोड़ो मत, तब दबा के मारो, लेकिन लूज़ बॉल नहीं है तो इसको रिस्पेक्ट देना भी उतना बनता है। यही 3 पॉइंट मेरे ख्याल से इंडियन टीम को नीचे लेके जा रहे हैं। पहला पॉइंट, टू मच अर्ली टू गिव एनी एक्सपोजर टू द यंग गन्स। सेकंड पॉइंट, हार्दिक पांड्या की थोड़ी एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से मुझे लगती है, आप चाहे डिसएग्री कर सकते हैं इस बात में, आपका पूरा हक है। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है मेजर पॉइंट, अडॉप्टेबिलिटी। आईपीएल आप बार-बार खेल के आईपीएल के बैटिंग जोन में आ जाते हैं कि ऐसे टांग निकाला और चौका, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बाहर जाते हैं ऐसी कंडीशंस आपको हर जगह नहीं मिलती। तो अडॉप्टेबिलिटी मेजर फैक्टर है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंडिया की हार हुई तो उसका रीज़न क्या था, क्या आप लोग को लगता है मेजर फैक्टर था? मुझे आपके कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। बाकी आप लोग खुश रहो, अपने माँ बाप को प्यार दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।